हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम वाक्य बनाना सीखेंगे। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह, पद कहिए या फिर शब्द कहिए, समूह के योग से जो बनने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम वाक्य कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के एक सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, या फिर हम साधारण बोलचाल की भाषा में ये भी कह सकते हैं कि वाक्य उसे कहते हैं जो हम सामने वाले को कोई भी अगर वाक्य बोलें, कोई भी शब्द बोलें तो सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाए। यानी कि अपने विचारों के आदान प्रदान के समूह को हम वाक्य कहते हैं। यानी कि हम जो भी बोल रहे हैं हमारे सामने वाले को वो बात समझ में आ जाए। अपने विचारों को आदान प्रदान करने की सार्थक और व्यवस्थित रूप को हम वाक्य कहते हैं। आई होप आप लोगों को वाक्य का परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी कि हम जो भी बात बोल रहे हैं उसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। हम कुछ भी बोल रहे हैं तो हमारे सामने वाले को हम जिससे भी बता रहे हैं वो चीज़ समझ में आ रहा है, वही हमारा पूर्ण रूप से व्यवस्थित वाक्य है। जिसका पूर्ण रूप से कोई शब्द का अर्थ निकले वही हमारा वाक्य है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य उसे कहते हैं जो कई शब्दों के मेल से बनता है और जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। सबसे पहले शब्द, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि शब्द किसे कहते हैं, तो हम शब्द को भी क्लियर कर देते हैं। शब्द देखिए कई अक्षरों के मेल से बनता है। जैसे हमने एक अक्षर क ले लिया, यहाँ एक म ले लिया और एक ल लिया, तो यहाँ पे तीन अक्षर हमारा हो गया क म ल। ये तीन अक्षर के मेल से एक हमारा शब्द बन गया कमल। इसका भी एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, यानी कि मीनिंगफुल ये है कमल शब्द। हम कोई भी शब्द बनाएंगे तो मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल मीनिंगफुल ही होना चाहिए। जैसे हमने एक ले लिया नमक, 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 ये तीनों अक्षर के मेल से हमारा जो है नमक शब्द बन रहा है। देखिए शब्द इसे कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं। ये होता है हमारा अक्षर। कई अक्षरों के मेल से एक शब्द बनता है और कई शब्दों के मेल से एक वाक्य का निर्माण होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे कई अक्षरों के मेल से, यानी कि क म ल, ये तीन अक्षर है, उनके एक मेल से एक हमारा शब्द बन गया, शब्द का निर्माण हो गया। जैसे हमारा ये कमल शब्द बन गया। और दूसरा है न म क, नमक, तीन अक्षर है, यहाँ पे भी है, तीन अक्षर के मेल से यहाँ पे हमारा नमक एक शब्द बना। चलिए एक चार अक्षर ही ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया अदरक, 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 यहाँ पे चार अक्षर है हमारा, एक दो तीन चार, ये चार अक्षर के मेल से एक हमारा शब्द बन रहा है अदरक। देखिए अदरक जो भी हमारा शब्द बन रहा है ये बिल्कुल मीनिंगफुल बन रहा है, इसका एक मीनिंग निकल रहा है। तो ये हमारे तीन शब्द बन चुके हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कई अक्षरों के मेल से एक शब्द का निर्माण होता है और कई शब्द के मेल से एक वाक्य का निर्माण होता है। चलिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमें वाक्य बनाना है, जैसे राम आम खाता है, ये हमारा वाक्य बन गया। देखिए दो अक्षर के मेल से ये शब्द बना। यहाँ आप देख सकते हैं राम आम खाता है, ये हम अलग अलग कर देंगे तो सब दो दो अक्षर के मेल से बना हुआ है। लेकिन हम जब इसे मिला के पढ़ेंगे और इसका एक सार्थक अर्थ निकलेगा तो उसे हम वाक्य कहेंगे। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, इसका एक सार्थक वाक्य जो बन रहा है और इसका एक मीनिंग निकल रहा है। वाक्य जो भी है हमारा मीनिंगफुल बन रहा है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और अक्षर किसे कहते हैं। चलिए अब हम कुछ शब्दों से वाक्य बनाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट किए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे ओके कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक वो सबसे पहले पहुंच सके।
और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ शब्द लिया है, अब देख सकते हैं पेड़, साबुन, कुत्ता, मोर, घर, कृष्ण, फूल, काला, सफ़ेद और सुंदर। यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द हैं। अब इन शब्दों से हम वाक्य बनाएंगे। देखिए कैसे वाक्य बनाएंगे। जैसे पेड़, यहाँ पे हमारा पेड़ है, हम एक ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें पेड़ शब्द आता हो और इसका एक मीनिंग निकलता हो, यानी कि एक सार्थक अर्थ निकलता हो। जैसे पेड़, जैसे बरगद का पेड़, यहाँ पे हम बनाते हैं एक वाक्य, बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक वाक्य बनाया, ये कई शब्दों के मेल से बना है और एक वाक्य बन गया, इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। जैसे बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है। आप देख सकते हैं कि इसका एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, यानी मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है। हम बरगद के पेड़ के बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट है साबुन। जैसे यहाँ पे साबुन है, तो साबुन का चलिए लिख लेते हैं। हम डिटॉल साबुन से नहाते हैं। देखिए यहाँ भी हमने जो वाक्य बनाया, इसका भी एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। जैसे हम डिटॉल साबुन से नहाते हैं, यानी कि हम साबुन जो है, साबुन यहाँ पे वर्ड का यूज हो चुका है, साबुन शब्द का, साबुन आया है, लेकिन जो भी है ये हमारा मीनिंगफुल शब्द बन रहा है और वाक्य बन रहा है। हम डिटॉल साबुन से नहाते हैं, ऐसा नहीं बन रहा है जैसे हम ऐसे बना देंगे उल्टा पुल्टा, जैसे हम साबुन से डिटॉल से नहाते हैं, तो ये एक उल्टा पुल्टा वाक्य हो गया, यानी कि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये मीनिंगलेस वाक्य बन जा रहा है। नेक्स्ट है कुत्ता। कुत्ता रात को बहुत भौंक रहा है। जैसे हमने यहाँ पे एक शब्द बनाया, कुत्ता रात को बहुत भौंक रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि आज कुत्ता रात को बहुत भौंक रहा है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं आज कुत्ता रात को बहुत भौंक रहा है, या फिर कुत्ता रात को बहुत भौंक रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका एक जो है वाक्य का, शब्द का वाक्य बन रहा है, मीनिंगफुल। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि रात को कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता रात को बहुत भौंक रहा है, ये भी हो सकता है, या फिर रात को कुत्ता बहुत भौंक रहा है, ये भी एक शब्द बन रहा है। दोनों भी हम बना सकते हैं। जैसे कुत्ता रात को बहुत भौंक रहा है, या फिर ये भी हम बना सकते हैं, या रात को कुत्ता बहुत भौंक रहा है। हम दोनों में से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। कुत्ता रात को बहुत भौंक रहा है, ये भी सही है, या रात को कुत्ता बहुत भौंक रहा है, ये भी सही है। दोनों में से कोई भी एक सही है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बोल रहे हैं बहुत भौंक रहा है कुत्ता रात को। अगर हम ऐसा बोल देते हैं तो ये बिल्कुल मीनिंगलेस वाक्य बन जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट है मोर। मोर जंगल में सावन के महीने में नाचती है। यहाँ देखिए हमने एक मोर से वाक्य बनाया, मोर जंगल में सावन के महीने में नाचती है। इसका भी एक संपूर्ण वाक्य जो है सार्थक अर्थ निकाल रहा है। चलिए घर। हमारा घर बहुत सुंदर है। हमारा घर बहुत सुंदर है। यहाँ पे हम घर के बारे में बता रहे हैं कि हमारा घर बहुत सुंदर है। इसका एक हमारा पूरा अच्छी तरह से मतलब पूर्ण रूप से एक सार्थक वाक्य निकाल रहा है, इसका अर्थ भी निकाल रहा है। कृष्ण। जैसे कृष्ण, भगवान कृष्ण माखन चोर थे।
देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा भगवान कृष्ण माखन चोर थे, तो यहाँ पे कृष्ण शब्द भी आ गया और प्लस में भगवान कृष्ण माखन चोर थे, तो इसका एक सार्थक अर्थ भी निकल गया। नेक्स्ट है फूल, जैसे कमल का फूल, कमल का फूल बहुत सुंदर होता है। यहाँ पे हमने एक वाक्य बनाया, कमल का फूल बहुत सुंदर होता है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे काला शब्द हम ले लेते हैं, जैसे मेरे कोट का रंग, कोट का रंग काला है। ये देखिए हमने मेरे कोट का रंग काला है बताया है, इसका एक मीनिंग फुल पूरा वाक्य बन रहा है। हमने अपने कपड़े के बारे में इसके में बताया सफ़ेद, जैसे सफ़ेद में हम ले लेते हैं कि उसकी साड़ी सफ़ेद रंग की है, रंग की है। यहाँ पे हमने सफ़ेद वाक्य को, सफ़ेद शब्द को एक वाक्य के साथ जोड़ दिया, उसकी साड़ी सफ़ेद रंग की है। ऐसा हमने नहीं लिखा है कि साड़ी उसकी रंग सफ़ेद की है, ऐसा अगर हम लिखते हैं तो ये मीनिंगलेस वाक्य बन जाता है। नेक्स्ट है सुंदर, जैसे हमारे पास सुंदर है, सुंदर से हम बना देते हैं कि वह लड़की बहुत सुंदर है, वह लड़की बहुत सुंदर है। जैसे हमने यहाँ पे किसी लड़की के बारे में बताया है कि वह लड़की बहुत सुंदर, ऐसा हमने नहीं बोल रहे हैं कि लड़की वह सुंदर बहुत है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। अगर ऐसा बोलेंगे तो ये मीनिंगलेस वाक्य निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाक्य किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। हमने आपको वाक्य को समझाने के लिए छोटे छोटे अक्षरों का एग्जाम्पल दिया। आई होप आप लोगों को अक्षर भी समझ में आ गया होगा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फिर हमने अक्षर के मेल से एक शब्द का निर्माण किया, फिर शब्दों के मेल से एक बड़ा वाक्य का निर्माण किया। सो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स, वीडियो फुल वॉच करने के लिए थैंक यू।